अस्सलाम वालेकुम। व्हाट वाज डिस्कस पे दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना हो तो मुझसे कर लें और डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैसेज कर लिया करें। और कोशिश किया करें कि जो डायरेक्ट मैसेज में अपने क्वेश्चन पूछा करें। अक्सर औकात ऐसे होता है, एक बंदा मुझे मैसेज करता है, पहले जी सलाम दी, क्या हाल चाल है। वो मैं जब देखता हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं। फिर वो मुझे 2 घंटे बाद मैसेज देखते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं भाई एक सवाल था। फिर मैं 2 घंटे बाद मैसेज देखता हूँ, फिर पूछता हूँ जी पूछें क्या सवाल था। फिर वो 2 घंटे बाद मैसेज देखते हैं, फिर मेरे से सवाल पूछते हैं। तो कोशिश किया करें डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन करें। मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता कि भाई कोई हाल चाल नहीं पूछा और डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, सही है, टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। तो ईजी सीन है, डायरेक्ट बेशक 10 क्वेश्चन करें, डायरेक्ट मुझे वॉइस मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है। कॉल ना करें, डायरेक्ट मुझे वॉइस मैसेज कर दें, जितना मर्जी लंबा कर दें, 10 मिनट का कर दें और अंदर 50 सवाल पूछें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि व्हाट वाज डिस्कस्ड बहुत ईजी कैटेगरी है, वॉल्यूम में भी बड़ा ज़्यादा है इसके ऊपर, क्योंकि जो कंपनीज़ की आईडीज़ है ना उनमें से उन्होंने व्हाट वाज डिस्कस्ड ले ली हुई है। अभी ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के पास है, सही है। और जिसने व्हाट वाज डिस्कस्ड पे करना है वो पहले जाके इनबाउंड सीखे, ठीक है, क्योंकि जो नॉट कनेक्टेड कॉल्स है ना, जो करेक्शन की कॉल्स हैं, इसके थर्ड ऑप्शन की कॉल्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आएंगी जिन्होंने व्हाट वाज डिस्कस्ड, वो सॉरी जिनको इनबाउंड आती है। जिनको इनबाउंड नहीं आती वो लोग यहाँ से अभी चले जाएँ, क्योंकि आपकी कैटेगरी उड़ जाएगी और ये बड़ी ही अच्छी कैटेगरी है। ये मेरे से इसकी अहमियत पूछें, आपको याद होगा कि टेम्परेरीली इन्होंने रिमूव की थी ये कैटेगरी। तो तब मेरी भी गई थी, उसके बाद आधी दुनिया की वापस आ गया, मेरी अभी तक वापस नहीं आई। मैंने इनको मेल भी किया कि मेरी टेम्परेरीली रिमूव की थी तुम लोगों ने, क्लाइंट की तरफ से तुम्हें ऑर्डर था, तो मुझे तो वापस करो। मुझे उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो अच्छा जी, ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि मैंने इसके ऊपर ना पहले भी एक वीडियो बनाई है। अब जिन लोगों ने सीखना था ना इसके ऊपर काम, उन लोगों ने उस वीडियो से भी सीख लिया है, सही है। 5 इस तरह के लोग हैं मेरे पास अभी, वो इस पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह डेली का $7 से $8 कर रहे हैं इसके ऊपर। उन्होंने सिर्फ वही वीडियो देखी और सीख लिया। उन्होंने क्या किया, उनको भाई उन्होंने काम करना था, ठीक है, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने वो वीडियो देख लिया अच्छे तरीके से। अब लोग, ज़्यादातर लोग इस तरह के हैं, वो ना तो ध्यान से वीडियो देखते हैं, ऊपर ऊपर से गुजार देते हैं कि वो बैठा हुआ है ना, उसको मैसेज करेंगे बता देगा, हमें आज नहीं तो कल बता देगा। पहले ये था कि मैं ज़रा फ्री होता था तो साथ साथ बताता रहता था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मुझे आंसर करने में कोई कभी घंटा भी लग जाता है, कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, सही है। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, अब देखें ये एक पॉइंट लिखा हुआ है ना कि वो फर्स्ट ऑप्शन में ये कॉल जाएगी कि कॉलर ने पूछा है कि भाई सर्विस का पूछा है, आप ये सर्विस देते हैं या नहीं देते, या ये पूछा है जी आप ये इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, सही है, कि कॉलर एस्क अबाउट इंश्योरेंस कवरेज एज अ पोटेंशियल न्यू पेशेंट क्लाइंट और कस्टमर, ठीक है। मैंने अब अपनी वीडियो में पूरा इसका वादे बता दिया कि कॉलर पूछता है कि आप ये इंश्योरेंस लेते हैं या नहीं लेते, वो आगे से कह देता है कि भाई हम नहीं लेते, फिर भी ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। अब फिर भी मुझे मैसेज करके पूछेंगे जी कॉलर ने कहा है कि डू यू टेक दिस इंश्योरेंस, तो आगे से एजेंट ने कहा नो, तो भाई ये कौन सा ऑप्शन होगा। अब मैं आपको 1 घंटे के बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, इसमें किसका नुकसान हो रहा है। इसमें नुकसान आप लोगों का ही है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा ना, सही है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपका फायदा है, अगर आप नहीं कमा रहे तो आपका नुकसान है, आप 1 घंटा बैठे हुए हो इस चीज़ को लेकर, सही है। और यकीन करें ऐसे बंदों को बताने का दिल भी नहीं करता। जब मैं इस तरह के मैसेज पढ़ता हूँ ना, एक बंदे को जब मैंने खुद ही वीडियो सेंड कर दिया ना कि यार ये वीडियो देख लो, और वो उसके बाद वीडियो देखने के बाद भी मुझसे ये पूछ रहा है कि वो इंश्योरेंस कवरेज का पूछ रहा है, इंश्योरेंस कवरेज देते हो, उसने आगे से नो कह दिया, तो ये कौन सा ऑप्शन में जाएगी। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ऐसे बंदे को बताऊँ, फिर भी चलें मैं बता देता हूँ, सही है। तो इसमें ना आप लोगों का ही नुकसान है। कोशिश करें कि यार ये जो मैं बता रहा हूँ उसके पॉइंट्स बना लें, अपना फ़ायदा करना है आप लोगों ने, मेरा या किसी और का क्या फ़ायदा कर रहे हो, आप लोग अपना फ़ायदा कर रहे हो, ठीक होगा। चलें अब आगे, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ना भाई, उसमें पेशेंट से रिलेटेड जो भी बात है ना, फॉर एग्जांपल अब आप पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें। पहला पॉइंट है कि नई न्यू अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, किसी भी जानवर की। वो पूछते हैं कि भाई तुम लोग ये वाली सर्विस देते हो, वो आगे से कह देता है हम नहीं देते। किसी भी जानवर से रिलेटेड, किसी भी जानवर से रिलेटेड वो कोई भी बात पूछ लेते हैं कि मेरे जानवर को ये इशू हो रहा है, आप ये सर्विस देते हो, वो कहता नहीं हम नहीं देते। ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी, ये न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, वो उसको कहते हैं कि हमारा जानवर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है या हमारे बच्चे की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। इंसानों से रिलेटेड भी कोई जोन सी भी बीमारी है और जानवरों से रिलेटेड भी जोन सी भी बीमारी है, ठीक है, वो सारी इसके फर्स्ट ऑप्शन में ही जानी है। कॉल हैंडल, और जो मेन चीज़ है कि कॉल हैंडल होनी चाहिए, सही है। ये इनबाउंड वालों को ही समझ आएगी कि कॉल हैंडल होना क्या होता है। जिनको इनबाउंड नहीं आती वो भाई ये वाली कैटेगरी पे काम ना करें, वापस चले जाएं, ठीक है। यहीं से वापस चले जाएं, पहले इनबाउंड सीख लें जाके। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, किसी चीज़ से, इंसान की, जानवर की, कोई भी, ठीक है, अनलेस के उसके अंदर वो रॉन्ग नंबर वाला वर्ड आ जाए कि नहीं आपने ना रॉन्ग नंबर पे या रॉन्ग लोकेशन पे कॉल कर लिया, ये भी उन्हीं को समझ आएगी, इनबाउंड वालों को, सही होगा। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, ये दोनों तो सीधे सीधे चले गए ना फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरी बात आ जाती है जी, आप ये वाली इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, हाँ करते हैं, नहीं करते, हाँ पार्शियली करते हैं, इसमें ये वाली कवरेज देते हैं, ये वाली नहीं देते, स्टिल फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी, सही है। ये तो सिंपल सी बात होगी ना कि न्यू और एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का क्या सीन है। उसके बाद आ जाता है जी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, एक और चीज़ आ जाती है, वो अपने कुत्ते बिल्ली को वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। अब उन्होंने ना उसको पिक करना होता है, वो पूछते हैं कि आपका लेटेस्ट पिकअप, वो मतलब कि जो लास्ट पिकअप टाइम है ना वो क्या है, कि भाई आप कब तक हमें पिकअप करने देंगे। वो कहता है जी रात को 8 बजे तक आप पिकअप कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट डे की भी फीस भरनी पड़ेगी। ये भी फर्स्ट ऑप्शन में जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बताए कि मेरा वो जानवर वहाँ पे है या मेरा कोई वो बिल्ली वहाँ पे है तो मैंने उसको पिकअप करना है। वो सिर्फ इतना पूछे कि वो लास्ट पिकअप टाइम कब तक है, वो कह दे रात को 8 बजे तक है, आपने इसको फर्स्ट ऑप्शन में करते हैं, सही हो गया।
ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में जाती है कि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, आपका जानवर वहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है आपकी, सही होगा। इसके बाद वो कॉल आ जाती हैं जी कि वो अपना अपने जानवर को घर लेके आ गए हैं, ठीक है। अब वो कॉल करके कह रहे हैं, बल्कि जानवर को घर नहीं लेके आए, जानवर ना उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट सेट हो गई या फर्स्ट ऑप्शन हमें चले गई हैं ये सारी। उसके बाद कॉल आती है जी हमारा डॉगी वहाँ पे है, मैं उसकी मदर बोल रही हूँ। तो मैं ना वो एक ये एप्लीकेशन देते हैं इनको कि अपने मोबाइल में, वो एप्लीकेशन का नाम है जिंजर, वो एप्लीकेशन कर लो। उसमें ना हम हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद या कोई भी टाइम उनको दे देते हैं, हम उसमें ना लाइव आते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, आप उस एप्लीकेशन में ना ओपन करके ना आप अपने ये जानवरों को ना देख सकते हैं, ठीक है। हम उस एप्लीकेशन में लाइव आते हैं, आप अपने जानवरों को देख सकते हैं। अब एक कस्टमर कॉल करता है, कहता है मेरी वो एप्लीकेशन नहीं चल रही, मुझे कोड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है। वो सारी भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी कि उनका जानवर वहाँ पे है, वो उससे रिलेटेड कॉल कर रहे हैं, मैंने उसको देखने के लिए वो एप्लीकेशन ऑन किया, लेकिन वो मेरे से ना ऑन नहीं हो रही, मुझे उसका सारा तरीका बताओ। दूसरी बात, वो कह देते हैं जी मैंने ना अपना जानवर वहाँ पे छोड़ा, मुझे उसकी तस्वीरें सेंड करो, मुझे अभी तक तस्वीरें नहीं मिली, तुम लोगों ने कहा था तस्वीरें भी हम लोग ना सेंड करेंगे, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में जाती है, सही हो गया। ये अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है वहाँ पे ना, जानवर इनका वहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। दो चीज़ें अब ये हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखते जाएँ साथ साथ, सही है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, मैं कैसे करूँगा, ये पॉइंट ना मैंने लिखे भी हैं, मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में भी ये पॉइंट सारे दे दूँगा, नोट कर लेना आप लोग, वहाँ से देख के लिख लेना, चलो वहाँ से कॉपी कर लेना, इतना कर लेंगे। फिर एक कॉल आएगी जी हम अपने जानवर को पिक करके ले गए हैं, मैंने ये पूछना था उसने खाना खाया। जानवर से रिलेटेड जब ये पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं ना, कोई भी बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पे था, वो नहाया है, वो वहाँ पे था, वो डरा हुआ तो नहीं था, वो वहाँ पे था, तो उसको आपने देखा वो कैसा था, अच्छा था, हम उसको घर ले आए हैं, वो बड़ा खुश है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने जानवर से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं, सारी आपने फर्स्ट ऑप्शन में डाल देनी। ये जाती है जनरल डिस्कशन में, इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पे सेट हो रही है। जब वो ये कह रहा है कि मैं अपने जानवर को वहाँ से ले आया हूँ और वो बड़ा खुश है, तो आप लोगों की फैसिलिटी हमें बड़ी पसंद आई है, तो ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी। ये आपने ये नहीं देखना कि वो तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि हम जानवर को ले आए हैं, ये वो, ये क्योंकि एक पेशेंट से रिलेटेड जनरल डिस्कशन है, ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी। अच्छा जी, सही होगा। खाना खाया है या नहीं खाया, उसको पिक करने आ रहे हैं, हम 10 मिनट लेट हैं, वो कहता है आ जाओ जी, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। फिर उसको कह देते हैं जी हम लेट हैं, हम नहीं आ सकते, आप उसको कल तक रख सकते हो, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। फिर वो कहते हैं जी कैमरे नहीं चल रहे, आप लोगों ने कहा था कि हमारे कैमरे चलते हैं, वो मैं देख रहा था, वो एप्लीकेशन में नहीं चल रहे। कहते हैं जी मुझे तस्वीरें तुम लोगों ने नहीं सेंड की। फिर कहते हैं जी हमारे कुत्ते का रुमाल वहाँ पे रह गया, हमारे कुत्ते के साथ एक ब्लैंकेट था वो वहाँ पे रह गया, उसके गले में एक पट्टा था वो वहाँ पे रह गया। कोई चीज़ कुत्ते से, जानवर से रिलेटेड कोई चीज़, इंसान से रिलेटेड कोई चीज़, मेरा बेटा आया था, मेरे बेटे ने एक वॉच पहनी हुई थी, वो वहाँ पे रह गई है, हम वो लेने आ रहे हैं। तो वो कहता है आ जाओ जी, आ जाओ, ले जाओ आगे, अपनी चीज़ें यहीं पर पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, वो कॉल करके कहते हैं हम 5 साल पहले आपके पेशेंट थे, अभी हम दूसरी जगह पे गए, वो जगह नहीं हमें पसंद आई, आप लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन हम आप लोगों के पास वापस नहीं आ सकते, ये है वो है। इस तरह की पेशेंट से रिलेटेड, वो खुद पेशेंट था, उसका जानवर पेशेंट था, उसका कोई बच्चा पेशेंट था, उसका दादा नाना जो भी पेशेंट था, वो उससे रिलेटेड कॉल कर रहे हैं, ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक हो गया। ये इतनी कोई मजे की कैटेगरी है। उसी मैंने इसके ऊपर 300 कॉलें की हैं, अंदर से 290 कॉल्स फर्स्ट ऑप्शन की थी, 4 सेकंड ऑप्शन की हैं, 6 मुझे करेक्शन की कॉल्स हैं। तो ये इतनी कोई मजे की कैटेगरी है, और 1.7 सेंट इसका पे आउट है, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है ना, तो इसको लूज़ करना, और इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं अभी उठा ले। अभी जो बेस्ट गोल्डन टाइम है ना इस पर काम करने का, वो अभी यही है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इसके ऊपर। अच्छा जी, दूसरी बात फिर आ जाती है कि हम 5 साल पहले पेशेंट थे, फिर वो कहते हैं जी हमें हमारे एक्सरे सेंड कर दो। इसमें ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक वो एक ऑफिस से कॉल करता है बंदा कि मैं इस ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ, ये एक म्यूचुअल पेशेंट है, उसके एक्सरे सेंड कर दो, वो हमारे पास आ रहे हैं, उसका वो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमें वो सेंड कर दो। आपने स्टार्ट से सुन लेना, ऑफिस का नाम सुन लेना है, इसको कॉल को सुनने की जरूरत होती है स्टार्ट से और एंड से। एंड से हमें ये देखना होता है कॉल हैंडल हुई है या नहीं, स्टार्ट से हमें ये देखना होता है कि पेशेंट ने कॉल किया या जनरल कॉल है ना, जनरल कॉल मीन्स किसी ऑफिस से तो नहीं आ गई कॉल, ठीक हो गया। तो वो कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मेरे एक्सरे हैं, मेरे पेपर वर्क हैं, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ें सेंड कर दो, या उस ऑफिस को सेंड कर दो, मैंने आपसे ये चीज़ करवा लिया, अब मैं वहाँ से वो दूसरी अपनी ये सर्विसेज करवाना चाहता हूँ, तो आप ना उनको मेरा ये वाला डाटा सेंड कर दो, ठीक है। ये भी एक पेशेंट है, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी आपने फर्स्ट ऑप्शन में डाल देंगे, सही हो गया। फिर एक आ जाती है पेमेंट वाली बात, कस्टमर कहता है जी मैंने पेमेंट करनी है, मैंने वो कहते हैं जी बताएं जी कार्ड नंबर बताएं, वो पेमेंट कर देता है। वो कहता है जी मेरे से ज़्यादा पेमेंट हो गया, मुझे वो वापस कर दें, फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। वो कहता है मैंने कम पेमेंट की थी, मेरा कुछ बैलेंस ड्यू रहता है, मैंने वो करना है, वो कहता है जी फर्स्ट ऑप्शन कर दें जी, वो कॉल हैंडल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। वो कहता जी आप लोगों ने मुझे ज़्यादा चार्ज किया, वो उसको समझाते हैं नहीं भाई हमने टोटल यही चार्ज किया। वो कॉल करके पेमेंट का पूछता है कि आप कितनी कितनी चार्जिंग करते हैं, वो तो इतनी करते हैं, आप बहस करते हैं उनके साथ। पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी आपने फर्स्ट ऑप्शन में डाल देनी है, ठीक है। ये देख लेना है कि वो जो है ना कॉलर पेशेंट नहीं की, कॉल जो है ना वो पेशेंट नहीं की हो कि मैं आपको इस बंदे की पेमेंट करना चाह रहा हूँ, उस बंदे की पेमेंट करना चाह रहा हूँ, अपना पेशेंट की, ये वो सारा ना सही हो गया। वैसे ऑफिस वाले कभी ये पेमेंट शेमेंट वाली कॉल्स करते नहीं हैं, तो ये ज़्यादातर आती हैं उन्हीं की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से कॉल्स आती हैं, सही हो गया। फिर क्या होता है जी, एक कॉल करता है मैं लास्ट टाइम आपके पास कब आया था जी, आप लास्ट टाइम इस टाइम आए, उस ईयर में आए थे, उस मंथ में आए थे, ये सारी चीज़ें। फिर वो जी कॉल करता है मेरा बेटा वहाँ पे आया था, तो मेरा बेटा वहाँ पे सो तो नहीं गया था, या मेरा जानवर वहाँ पे सो तो नहीं गया था, कितनी देर सोया था, मैं भी उसको घर लेके आया हूँ, उसने खाना
कितना खाया था, मैंने आप लोगों को 5 दिन का खाना दिया था, अभी मुझे मैसेज आया कि वो 3 दिन में ही उसका खाना ख़त्म हो गया, ये कैसे ख़त्म हो गया, मुझे डिटेल बताएं। ये इस तरह से जितनी भी कॉल्स आ रही हैं ना, उसकी ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में जाती हैं। डिपॉजिट करना है हमने जी, वो अपॉइंटमेंट है हमारी, हमने उसके लिए डिपॉजिट करना है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में जाती है। डिपॉजिट किया था, अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है, हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर दें, फर्स्ट ऑप्शन में जाती है। वो कहते हैं जी हमने अपने डॉग को डे केयर के लिए लाना है, ट्रेनिंग के लिए लाना है। ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई हैं, वहाँ से भी पॉइंट्स वगैरह सारे लिख लेना आप लोग। ठीक हो गया। फिर जी वो आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, आपका ग्रूमिंग का प्रोसेस क्या है, आपके ग्रूमर्स किस तरह ग्रूमिंग करते हैं, ये वाली सारी चीज़ें वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये सारी आती हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ना, कि अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सारी कॉल्स आती हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। वो जी हम ने अपॉइंटमेंट बुक की थी, हम 5 मिनट दूर हैं, तो हमें रास्ता बता दें, ये सारी भी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जाती हैं। अच्छा जी, मेरा जानवर वहाँ पे था, वो अभी घर आया तो वो अपने पाँव चाट रहा है, क्या कि किसी जानवर दूसरे वो डॉगी को देख के वो इस तरह कर रहा है, या बिल्ली को देख के वो इस तरह कर रहा है। या वो कुछ कॉल आती हैं जी हमें ना बिल्ली के बच्चे मिले हैं यहाँ से, तो हमें पता नहीं अब हम इनका क्या करें। वो कहते हैं जी हम ये सर्विसेज नहीं देते, आप ना वो दूसरे एनिमल केयर वालों को कॉल करें। ये भी सारी फर्स्ट ऑप्शन है। इसे क्योंकि ये आ जाता है एक सर्विस का पूछना, वो ये सर्विस नहीं देते, तो ये सिर्फ मतलब ये ना अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, हम इसको सबको ना फर्स्ट में करते हैं। सही हो गया। अब आप लोग सिर्फ अगर यही सर्विसेज सारी लिख लोगे ना, तो आप लोगों का काम हो जाता है इस कैटेगरी का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कॉल आती ही इस तरह की हैं। बाकी जो डाटा वगैरह चेंज होना होता है ना, वो जाके बाई कॉलिंग में जाके चेंज होता है। न्यू अपॉइंटमेंट है, वो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, नॉट अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है, कॉल पेशेंट से रिलेटेड ही नहीं है, वो तरह थोड़ी मुश्किल है। ये तो इतनी इजी कैटेगरी है ना, जब एक पेशेंट से रिलेटेड बात हो रही है तो आप लोगों ने बस उसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल देना। सेकंड, अब जो ऑप्शन में कॉल जाती है ना, वो ये जाती हैं कि जो है ना वो ऑफिस वो कॉलर के पेपर वर्क के लिए कॉल कर रहा है, वो जाती हैं सेकंड में। फर्स्ट ऑप्शन में अगर एक पेशेंट ही या उस पेशेंट का कोई रिलेटिव ही उसके पेपर वर्क के लिए कॉल कर रहा है ना, वो भी फर्स्ट ऑप्शन में जानी है। इतना मतलब ये इजी सीन है इसका। फर्स्ट ऑप्शन में जो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही जाना है। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन वाली कॉल्स तो थर्ड ऑप्शन वाली फिर भी ज़्यादा आ जाती है, सेकंड वाली तो बहुत कम। मुझे जो 4 कॉल रही थी वो 300 कॉल में से सेकंड ऑप्शन की, उसमें एक ये था जी वो एक नेटवर्किंग कंपनी से, सॉरी इंटरनेट की कंपनी से कॉल करता कहता मुझे पता चला आप लोगों के इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है। तो वो कहता हाँ जी इशू आ रहा है, वो कहता है ट्रबल शूट करो उसका, वो नेट की सेटिंग करो, वो सारा कुछ करते हैं, नहीं सेट होता ना। वो कहता है चलो ठीक है आपका शुक्रिया, मैं आपके ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा। ये सेकंड ऑप्शन में गई थी। एक ये थी कि वो एक लड़की ने कॉल की, वो कहती है आपकी जो ना आप क्या स्टिल हायरिंग कर रहे हैं, वो उसको कह देते हैं नहीं जी हम हायरिंग नहीं कर रहे। एक और लड़की ने कॉल की, वो कहती है जी आपकी वो क्राइटेरिया क्या है, किस एज तक के लोग आप हायर करते हो मिनिमम जो है, तो वो कहते हैं वो एजेंट उसको बताती है कि आई थिंक 16 तक करते हैं। और जो चौथी कॉल आई थी वो ये था कि वो कहता है मैंने एप्लीकेशन दी है लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, तो वो चेक करती है, वो कहते हैं हमारे मैनेजर कह रहे हैं अभी हम बाकी एप्लीकेंट्स को भी चेक कर रहे हैं, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे खुद। ये 4 कॉल आई थी मुझे, तो बाकी सारी फर्स्ट ऑप्शन की। और जो थर्ड ऑप्शन की कॉल थी वो ये थी कि कॉल हैंडल ही नहीं हुई, लाइव मैसेज था। अब हम लोग क्या करते हैं जी कुछ कॉल्स आती हैं कि मेरा ना वो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एजेंट उनको कहती है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ लेकिन मैं अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकती, अपॉइंटमेंट हमारे ग्रूमर ही बुक करते हैं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन उनको दे दूँगी, वो जैसे कोई फ्री होगा वो आपको कॉल बैक करेगा और अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा ना। सही होगा। वो से सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, अच्छा आपने आपकी नेम नंबर ये वो सारा कुछ, डॉगी है, कितनी उम्र का है, ये है वो है, आपने किस दिन आना है, वो बताता है मैं इस दिन आना चाहता हूँ, किस टाइम को आना चाहते हैं, मैं इस टाइम को आना चाहता हूँ ना। तो लोग ना इसी चक्कर में वो उसको फर्स्ट में डाल देते हैं, सुनते ही नहीं है कि वो एंड पे उसको कहती है ओके आई विल गिव दिस इन्फो टू माई ग्रूमर्स एंड दे विल कॉल यू बैक ना। एंड से सुनने की कोशिश नहीं करते, स्टार्ट से देखते हैं अपॉइंटमेंट का उसने कह दिया बस की अपॉइंटमेंट बुक हो गई होनी है। सही होगा। थोड़ा सा सुन भी लेना चाहिए ना, कोई मैक्सिमम 30 सेकंड लगते हैं इस तरह की कॉल सुनने में भी। सही हो गया। तो वो इस तरह की एक कॉल जाती है करेक्शन के अंदर। फिर समटाइम्स वो कॉल ही रॉन्ग नंबर पे की होती है ना, वो कॉल करता है जी मैं अपने जानवर की अपॉइंटमेंट आप लोगों के साथ बुक करता रहा हूँ, भी मैं नहीं बुक करनी हो, कहता है अच्छा जी अपना डाटा दे दो। वो यहीं से सुन के ना तो उसको फर्स्ट ऑप्शन में डाल के तो खत्म कर देते हैं। वो चेक करते हैं, चेक करके एंड पे सुने तो वो कह रही होती है कि सॉरी हमारी ये लोकेशन, आपने इस लोकेशन पे कॉल किया, नहीं जी मैंने इस लोकेशन पे कॉल की। एंड वाले 5 सेकंड भी सुन ले तो पता चल जाता है कि उसने ये उसकी ना मतलब डिजायर्ड लोकेशन नहीं थी, ये उसने गलत नंबर पर कॉल कर दिया ना। सही हो। तो इस तरह थोड़ी सी स्टार्ट से और थोड़ी सी एंड से सुनने की ज़रूरत है इसको। इस तरह की कॉल आएंगी, रॉन्ग नंबर वाली कॉल आएंगी और लाइव मैसेज वाली कॉल आएंगी थर्ड ऑप्शन में। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कि थर्ड ऑप्शन की भी कोई कॉल आ रही हो ना, कि वो बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गया तो थर्ड में जा रही है, इस तरह भी नहीं होता। वो इनमें तो वो कॉल ही सबसे पहले कॉल करके कहते ही है ना कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो वो कस्टमर कहता है अच्छा जी अपने डॉगी का नाम बता दें, तब तक उन्होंने अपना नाम बता दिया होता है। और जब नेम नंबर ले लिया, उसने कलेक्ट कर लिया ना एजेंट ने, तो वो कॉल ड्रॉप हो गया तो फिर वो फर्स्ट ऑप्शन में ही जानी है, वो नॉट हैंडल नहीं होगी ना। ठीक हो गया। ये सिर्फ इतनी सी है जो है ना फर्स्ट ऑप्शन के पॉइंट्स, वो मैंने अब लिखे हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप लोग नोट कर लो और थोड़ी सी हिम्मत करें खुद भी अपने लिए ना, कि हम लोग ना खुद भी कुछ मतलब कि देख लें और ओवरव्यू लाजमी पढ़ा करें। ओवरव्यू का मैं हर बार कहता हूँ ओवरव्यू लाजमी पढ़ा करें। 15 दिन ऐसे कर लें, आप लोगों को ओवरव्यू रट जाएगा। 15 दिन काम करने से पहले एक मतलब बड़े ध्यान से ओवरव्यू पढ़ेंगे ना, आपको ओवरव्यू रट जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जो आपने पूछने में टाइम ज़ाया करना है उतनी देर में 10 कॉल सबमिट हो जाती हैं इसकी।
इतनी सी बात है बस मेरे को।